हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। हम फिर से उपस्थित है आप सबके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा था और एक ये अलग टाइप का एक छोटा सा टॉपिक स्ट्रेस है। इसको लेके हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है थर्मल स्ट्रेस, जिसे हम बोलते हैं तापीय प्रतिबल। देखते हैं क्या है, कैसे है। ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि थर्मल स्ट्रेस क्या होती है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। टॉपिक है आपका थर्मल स्ट्रेस। इसको बोलते हैं तापीय प्रतिबल। क्या होता है समझते हैं इसे। हम देखे होंगे बहुत कि अगर कभी कोई दृढ़ आधार हो, मतलब रिजिड बेस हो, और रिजिड बेस के बीच में किसी रॉड को अच्छे तरीके से हैंग कर दिया जाए, मतलब अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया जाए। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। जैसे मैं मान लूं कि ये एक रिजिड बेस है और यहाँ पे एक रॉड है। ये एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड ऐसे है और एक रिजिड बेस यहाँ पे है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये जो रॉड है, इस रॉड का जो इनिशियली लेंथ है, प्रारंभिक लंबाई है, मान लिया इसकी जो इनिशियल प्रारंभिक मान लिया क्या है, यल है। गौर गौर से सुनिएगा ध्यान से कि माना है कि ये जो हमारा रॉड है, जिस रॉड का प्रारंभिक लंबाई इनिशियली लेंथ इनिशियल लेंथ यही यल है, ठीक है। अगर हम इसे बाहर से हीट दे, ऐसे समझिए कि अगर मैं इसे बाहर से हीट दे रहा हूं तो क्या होगा। आप समझ सकते हैं क्या होगा। इसमें एक्सपेंशन होगा। जब आप यहां से हीट दोगे तो यहाँ पे इस रॉड में एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी, मतलब ये जो है वो प्रसारित होने की कोशिश करेगा, मतलब फैलने की कोशिश करेगा। किसके अकॉर्डिंग? लेंथ के अकॉर्डिंग। मींस ये इधर और इधर की तरफ फैलने की कोशिश करेगा। क्या फैल पाएगा? सोचिए, शायद नहीं, क्योंकि ये दोनों कैसे बेस हैं? रिजिड बेस हैं, दृढ़ हैं, और इसे फैलने नहीं देगा। तो क्या करेगा, ये फोर्स डालेगा कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो एक टाइप की ये कौन सा रेस्टोरिंग फोर्स बनेगी। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स बनेगी, इसी को हम बोलते हैं तापीय प्रतिबल। इसी को बोलते हैं हम थर्मल स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो तापीय प्रतिबल होगी, अगर मैं यही बात कर लूं, थर्मल स्ट्रेस यहां बात कर लेता हूं कि यहाँ पे जो थर्मल स्ट्रेस है, ये F बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आंतरिक प्रतिक्रिया बल या आंतरिक प्रत्यानयन बल। फिर से एक बार रिपीट करता हूं। ये एक रॉड है। इस रॉड को कैसे फिक्स किया गया है? ये दो रिजिड बेस है, दो दृढ़ आधार है, दो दृढ़ आधारों के बीच में से फिक्स कर दिया गया है, टाइटली बाउंडेड कर दिया गया है। और इधर से हम क्या करते हैं, इधर से हम हीट देते हैं। तो होगा क्या, इस रॉड की लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, ट्राई करेगा फैलने की। इसमें होगा क्या, एक्सपेंशन होगी। कौन सी इसमें कौन सी एक्सपेंशन होती है वो भी देख लीजिए। लीनियर लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, इसको बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, इसको अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोल सकते हैं। कोफिशिएंट आप समझ सकते हो, यहाँ पे मैं कोफिशिएंट की बात किया, ये अल्फा है, ठीक है। तो एक रॉड लिया, उसको मैंने दो दृढ़ आधारों के बीच में प्रॉपर कस दिया, और फिर यहां से हीट प्रोड्यूस किया। हीट प्रोड्यूस करने से क्या होगा, ये अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, लंबाई के अनुदिश क्या होगा, ये फैलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये दोनों दृढ़ आधार है, इसे फैलने से रोकेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे।
तो एक तरह से तनाव उत्पन्न होगा। तो ये जो प्रतिबल होगी, ये जो स्ट्रेस होगी, इसे बोलते हैं हम तापीय प्रतिबल। इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है उसको समझ लेते हैं कि इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या होगी। तो समझते हैं कि अच्छा, एक चीज और साथ ही साथ समझ लेते हैं, यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट बनेगा। मॉडुलस कोफिशिएंट की अगर बात करें, इलास्टिक कोफिशिएंट, सॉरी, इलास्टिक कोफिशिएंट की बात करें, तो यहाँ पे कौन सी कोफिशिएंट, यहाँ पे बनेगी यंग मॉडुलस। ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्टार्ट में ही बताए थे, यंग मॉडुलस लेंथ के अकॉर्डिंग होती है। जहाँ पे लेंथ लेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस हो, लेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेन हो, तो इनका जो रेशियो होता है वो होता है यंग मॉडुलस होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक उसे बोलते हैं। अगर आपने यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस की वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख सकते हो, काफी डिटेल्स में है। अगर आप वहां से यंग मॉडुलस समझ पाओगे तो ये वीडियो और भी अच्छी से आपको समझ में आएगी, ये लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कि ये जो रॉड है, इस रॉड का यंग प्रत्यास्था गुणांक मीन्स कि इसका जो यंग मॉडुलस है वो y है। चलिए, तो इसके पीछे का मैथमेटिक्स समझ लेते हैं कि इसका पीछे का मैथमेटिक्स क्या होगा। देख लीजिए, देखते हैं यहाँ पे। मान लिया कि जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा हम लोगों ने। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, और स्ट्रेस ज्यादा बेटर वर्ड होगा कि हम यहाँ पे बोले कि थर्मल स्ट्रेस, ज्यादा थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेन कैसा? लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ वाइज है तो बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन। ठीक है, y इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने देते हैं। और अगर समस्या, कोई अगर प्रॉब्लम अगर आपको हो रही तो अगर मैं इसे फिर से, चलिए हम इसे समझते हैं कि अगर हम इसे कुछ ऐसे देखें, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका तापीय प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। निकाल लेते हैं यहां से। तापीय प्रतिबल क्या होगा? तापीय प्रतिबल आएगा कितना? y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, जब हमने जो रॉड कंसीडर किया था, जब हम उसमें उसमें हीट देंगे तो उसमें उसकी लेंथ थोड़ी बहुत इंक्रीज करेगी, तो मैंने मान लिया कि बढ़ने नहीं पाएगा, बट नॉमिनल जो चेंज आएगी, मैंने मान लिया कि उसमें जो स्ट्रेन बनेगा वो डेल्टा यल अपान यल बनेगा। ठीक है, ये डेल्टा यल होगा क्या, जरा इसको समझते हैं। जब हमने रॉड को हीट दिया तो उसमें क्या हुआ, इसकी इनिशियल लेंथ या वर्जिनल लेंथ या प्रारंभिक जो लंबाई थी वो क्या था? एल था। एक्सपेंशन कितना हुआ? एक्सपेंशन जो मैंने बोला, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जो रेखीय प्रसार गुणांक है, वो क्या है? अल्फा। और टेम्परेचर मैंने मान लिया, किसे मैंने डेल्टा टी टेम्परेचर दिया, तो डेल्टा एल की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी, ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? तापीय प्रतिबल मिलेगा हमको y इंटू डेल्टा एल की वैल्यू यल अल्फा डेल्टा टी अपान एल। कैंसिल, एल से एल कैंसिल हुआ। फिर यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे मिल जाएगा y अल्फा डेल्टा टी, ये मिला मुझे तापीय प्रतिबल। एक चीज और देख लेते हैं, ये तापीय प्रतिबल हो गया। और अगर हम एक चीज यहां देखें तो ये प्रतिबल है, मतलब स्ट्रेस है, होता क्या है? फोर्स, कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स। कहां पे? पर यूनिट एरिया में, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं इसको यहाँ पे F बाई ए लिख सकता हूं, तो मैं फोर्स कैलकुलेट कर लूंगा।
देखते हैं इसको। तो अगर मैं यहाँ इसको लिखूं, तापीय प्रतिबल को यहाँ देखता हूं मैं, तो ये हो जाएगा F बाई ए इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। तो अगर मैं यहां से फोर्स कैलकुलेट करूं तो क्या मिलेगा, वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए। ये है हमारा फोर्स और यही है हमारा तापीय प्रतिबल। मुझे आशा है कि आपको तापीय प्रतिबल के बारे में समझ में आ गया होगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि छूट गया था, या ये कह लीजिए कि वो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने पढ़ा था उस स्ट्रेस और स्ट्रेन से थोड़ा सा अलग है। हम उसके टाइप्स में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक था, थर्मल स्ट्रेस क्या होती है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपके साथ मौजूद होंगे और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी अब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें।